हेलो व्यूवर्स एंड वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा क्योंकि एक लंबे गैप के बाद मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ क्योंकि कुछ बिजी था पर्सनल वर्क, बट अब वीडियो रेगुलर बेसिस पे आएंगे। तो आज का जो टॉपिक है बहुत कॉमन टॉपिक है बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एडजेक्टिव को हम लोग देखने वाले हैं डिटेल में, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में। तो वीडियो में पूरे बने रहें ताकि आपका कोई पॉइंट्स मिस ना हो और आप अच्छे से समझ पाएँ। और अगर आप चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि मैं इंग्लिश के सारे कॉन्सेप्ट्स को बेहद ही आसान लैंग्वेज में आप तक पहुंचाता हूं ताकि आपके लिए हो आसान इंग्लिश। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को और सबसे पहले जानते हैं एडजेक्टिव क्या होते हैं। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और नाउन फ्रेज और प्रोनाउन एंड एड्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टू देम। कहने का मतलब है एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो नाउन या नाउन फ्रेज या फिर प्रोनाउन के बारे में बताता है, वर्णन करता है और साथ ही साथ इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी या सूचना भी देता है। वही वर्ड को एडजेक्टिव कहते हैं। वैसे मैं बता दूं, नाउन और प्रोनाउन अगर आप नहीं जानते हैं तो इस बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां जाके नाउन प्रोनाउन के बारे में डिटेल वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस और इसे और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास सबसे पहला एग्जाम्पल, जैक्सन इज अ डांसर। माइकल जैक्सन एक डांसर है। इस सेंटेंस में अगर आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे डांसर के पहले ए वर्ड आया हुआ है जो डांसर कितने हैं, एक हैं या दो हैं, पांच है, ये बता रहा है। मतलब डांसर के बारे में जानकारी दे रहा है, सूचना दे रहा है। इसीलिए ये वर्ड एक एडजेक्टिव वर्ड है। जैसे कि मैंने बताया था डेफिनेशन में एडजेक्टिव का कि नाउन, नाउन प्रोनाउन और नाउन फ्रेज, इन सब के बारे में जानकारी देता है, वो उसकी विशेषता बताता है। यहाँ भी देखिए ए डांसर के बारे में विशेषता बता रहा है कि माइकल जैक्सन 4 डांसर नहीं है, 5 डांसर नहीं, बल्कि एक डांसर है। इसीलिए ए वर्ड यहाँ एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिखूं, माइकल जैक्सन इज़ अ पॉपुलर डांसर। माइकल जैक्सन एक प्रसिद्ध डांसर है। यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्ड क्या आया, पॉपुलर, जो डांसर के बारे में अतिरिक्त सूचना दे रहा है कि डांसर महज नहीं है माइकल जैक्सन, बल्कि एक प्रसिद्ध डांसर है। तो यहाँ प्रसिद्ध जो पॉपुलर वर्ड है ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है डांसर वर्ड में, जो एक नाउन वर्ड है। और इसीलिए अ और पॉपुलर ये दोनों एडजेक्टिव वर्ड्स हैं यहाँ। उम्मीद करता हूँ आप चीज़ को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। मतलब आप सिर्फ इतना याद रखें कि किसी सेंटेंस में अगर कोई नाउन प्रोनाउन को इन्फॉर्मेशन दे रहा हो, कोई वर्ड उसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा हो, तो वो वर्ड एडजेक्टिव कहलाता है। अगला सेंटेंस देखते हैं, आई एम एन इंग्लिश टीचर। मैं एक अंग्रेजी शिक्षक हूँ। यहाँ पे आप देखें एन इंग्लिश सेम वही काम कर रहा है जैसा काम आप पॉपुलर कर रहा था हमारे ऊपर वाले सेंटेंस में। चूँकि यहाँ टीचर का एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसके बारे में जानकारी दे रहा है, इसीलिए ये दोनों वर्ड्स एडजेक्टिव वर्ड्स हैं। कभी कभी आप सुने होंगे लोगों को कहते हुए कि एडजेक्टिव मॉडिफाइज नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, उसके बारे में विशेषता बताता है। लेकिन एडजेक्टिव का सिर्फ इतना ही काम नहीं है। कभी कभी एडजेक्टिव का यूज़ वर्ब का कॉम्प्लीमेंट के रूप में या फिर प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ ही इज़ हंग्री, वह भूखा है, यहाँ पे हंग्री एक एडजेक्टिव वर्ड है। क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट जैसा यूज हुआ है पूरे ही इज जो एक अधूरा सेंटेंस है इसको पूरा करने के लिए। कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है पूरक। आधा अधूरा सेंटेंस को पूरा करने के लिए जो वर्ड्स ऐड किए जाते हैं सेंटेंस के आखिरी में, वो कॉम्प्लीमेंट पार्ट होता है। यहाँ हंग्री एक कॉम्प्लीमेंट पार्ट है क्योंकि ही जो कि एक अधूरा सेंटेंस है उसके अंत में हंग्री ऐड करके ये सेंटेंस को पूरा किया जा रहा है। तो ही इज़ हंग्री, वह भूखा है। यहाँ हंग्री जो भूखा है एक एडजेक्टिव वर्ड है क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट के जैसा यूज हुआ है किसके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, ही इज़, ये पूरे फ्रेज के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। तो वह भूखा है, भूखा कौन है, वह। तो यहाँ वह क्या है, एक प्रोनाउन है। डेफिनेशन में मैंने बताया था कि ये प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करता है, उसके बारे में जानकारी देता है, उसका विशेषता बताता है। तो यहाँ ही का विशेषता बता रहा है, उसका पूरा मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है हंग्री वर्ड। इसलिए हंग्री वर्ड भी यहाँ एक एडजेक्टिव के जैसा काम कर रहा है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, दे वर इनोसेंट, वे लोग निर्दोष हैं। सेम ऊपर के सेंटेंस जैसा इनोसेंट एक एडजेक्टिव वर्ड है क्योंकि दे आर वाले पार्ट को कंप्लीट कर रहा है लास्ट में आकर।
तो दे आर इनोसेंट, वे लोग इनोसेंट है, निर्दोष है। निर्दोष कौन है? वे लोग। वे लोग भी एक प्रोनाउन है जो कंप्लीट कर रहा है इनोसेंट वर्ड पूरे उसके मीनिंग को, तो वे लोग इनोसेंट है। अगला सेंटेंस देखते हैं, राम्स कार इज ब्लैक, राम की गाड़ी काली है। यहाँ पे ब्लैक एक एडजेक्टिव है क्योंकि राम्स कार इज एक नाउन फ्रेज है जो अधूरा है। ब्लैक ऐड हो जाने के बाद लास्ट में ये पूरा मीनिंग बता रहा है, इसीलिए ये भी एक प्रेडिकेटिव पार्ट कहिए आप या फिर आप कॉम्प्लीमेंट पार्ट कहिए, दोनों है ये। ब्लैक इनोसेंट में भी और हंग्री में भी दोनों एक प्रेडिकेटिव पार्ट है या फिर कॉम्प्लीमेंट पार्ट है, आप कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये मीनिंग को पूरा कंप्लीट कर रहा है। तो ब्लैक कौन है? राम्स के कार, जो कि एक नाउन फ्रेज है, इसीलिए ब्लैक भी यहाँ एक एडजेक्टिव के जैसा फंक्शन कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे कि एडजेक्टिव क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एडजेक्टिव के कितने काइंड्स हैं, मतलब एडजेक्टिव के कितने पार्ट्स हैं। तो हम लोग देखेंगे पूरे डिटेल में कि एडजेक्टिव में टोटल 8 पार्ट्स होते हैं और उन सारे पार्ट्स में आप यहाँ लिस्ट देख सकते हैं। फर्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। सेकेंड है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिसे न्यूमरल एडजेक्टिव भी कहते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव एंड एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। सारे पार्ट्स को एक एक करके हम लोग डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्या है। इट डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी नाउन या प्रोनाउन के गुण के बारे में वर्णन करता है या बताता है। उसका गुण क्या है वो बताता है। जैसे टॉल लंबा एक गुण है, ब्लैक काला एक गुण है उसका, वार्म गर्म एक गुण है, स्मार्ट तेज एक गुण है, फ्राइड तला हुआ एक गुण है। तो ये सारे वर्ड्स क्वालिटीज़ बताता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। रमेश लव्स फ्राइड चिकन, रमेश को तला हुआ चिकन पसंद है। तो चिकन कैसा होना चाहिए जिसे रमेश पसंद करता है? वो फ्राइड। तो फ्राइड एक क्वालिटी बता रहा है चिकन का कि ये रॉ चिकन नहीं है बल्कि फ्राइड चिकन है जिसे रमेश पसंद करता है। तो इसीलिए फ्राइड वर्ड चिकन वर्ड का क्वालिटी बता रहा है, इसीलिए यहाँ एक एडजेक्टिव वर्ड है और ये एक डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है क्योंकि इसकी क्वालिटी को वो बता रहा है, यहाँ क्वालिटी बता रहा है। नेक्स्ट है ही इज़ अ टॉल मैन, वह एक लंबा आदमी है। अब आदमी कैसा है? लंबा, तो लंबा होना उसका गुण है, खासियत है। तो उसी लिए टॉल वर्ड एक डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है गिव मी दैट ब्लैक कैप, मुझे वह काली टोपी दो। यहाँ पे कैप किस तरह का है? ब्लैक, इसलिए ब्लैक वर्ड एक डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। वुड यू लाइक टू टेक वार्म वाटर, क्या आप गर्म पानी लेना चाहेंगे? यहाँ पानी की विशेषता बताया जा रहा है, उसकी खासियत बताया जा रहा है कि आप गर्म पानी लेना चाहेंगे। तो वार्म वाटर, वाटर का क्वालिटी बता रहा है वार्म, तो वार्म वर्ड ये एडजेक्टिव है और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट काइंड है एडजेक्टिव ऑफ नंबर या न्यूमरल एडजेक्टिव। It is used to show the number of nouns or their position or place in a certain order. मतलब एडजेक्टिव ऑफ नंबर का इस्तेमाल नाउन के संख्या बताने के लिए करते हैं या फिर एक निश्चित क्रम में उसका स्थान या स्थिति को बताने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल सेंटेंसेस से समझते हैं। यू आर 10 बॉयज़ इन द क्लास, तुम कक्षा में 10 लड़के हो। यहाँ 10 एक न्यूमरल एडजेक्टिव है क्योंकि वॉइस का एक निश्चित संख्या को ये बता रहा है कि वॉइस कितने हैं? 10 है, इसलिए 10 ये पर्टिकुलर वर्ड जो है वॉइस को क्वालिफाई भी कर रहा है, उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी भी दे रहा है और उसका एग्जैक्ट नंबर को बता भी रहा है। तो दैट इज़ कॉल्ड न्यूमरल एडजेक्टिव। नेक्स्ट है रोहन स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, रोहन पूरे कक्षा में प्रथम स्थान लाया। यहाँ फर्स्ट एक एडजेक्टिव है क्योंकि यहाँ पे रोहन को क्वालिफाई कर रहा है कि फर्स्ट कौन लाया है? रोहन लाया है, तो रोहन को क्वालिफाई कर रहा है फर्स्ट वर्ड, इसीलिए फर्स्ट भी एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। ही हैज़ मैनी बुक्स ऑन मेडिसिन, मेडिसिन पे उसके पास कई किताबें हैं। यहाँ मैनी भी एक तरह का एडजेक्टिव है जो बुक्स को क्वालिफाई कर रहा है, कई किताबें हैं। तो यहाँ मैनी भी एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ऑल द क्लाइंट्स आर प्रेजेंट, सभी क्लाइंट्स उपस्थित हैं। यहाँ क्लाइंट्स के आगे
ऑल लगा हुआ है जो एक न्यूमरल एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि क्लाइंट्स के नंबर्स को ये बता रहा है कि सभी क्लाइंट्स प्रेजेंट हैं, कोई भी एब्सेंट नहीं है। सो दैट इज ऑल एक एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि दो तरह के एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स हैं। 1 2 3 4 5 ये कार्डिनल नंबर है, या फर्स्ट सेकंड थर्ड ये ऑर्डिनल नंबर है। जो डेफिनिट है ये इससे निश्चितता का पता चलता है कि एक एग्जैक्ट नंबर हमें पता चल रहा है, फिगर पता चल रहा है। लेकिन एक इनडेफिनिट है जो है सम, ऑल, मैनी, एवरी, सेवरल, ईच, आइदर, नाइदर, ये सारे वर्ड्स इनडेफिनिट हैं। इससे भी हमें नंबर्स का पता चल रहा है लेकिन एग्जैक्ट नंबर पता नहीं चलता, इसीलिए इनडेफिनिट है ये। सो ये थे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नेक्स्ट है adjective of quantity या quantitative adjective. It shows the amount of noun and pronoun that does not provide exact number. Adjective of quantity हमें noun या pronoun के बारे में बताता है कि इसका कोई निश्चित मात्रा जो है हमें पता नहीं होता। ये अनिश्चितता का बोध होता है और ये नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है अनिश्चितता। एक क्वांटिटी बताता है, मात्रा बताता है जो अनिश्चित है। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई नीड सम एडवाइस, मुझे कुछ एडवाइस की ज़रूरत है। यहाँ एडवाइस कुछ है, कुछ से पता नहीं चल रहा है कितना है, तो अनिश्चित है। सम, इसीलिए सम यहाँ एक एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। नेक्स्ट है देयर इज़ अ लिटिल होप, बहुत कम उम्मीद है। यहाँ उम्मीद बहुत कम है, एग्जैक्ट अमाउंट का पता नहीं चल रहा है, इसीलिए अगेन अ लिटिल यहाँ एक adjective of quantity. Next adjective है demonstrative adjective. It specifically describes the position of someone or something. मतलब ये ख़ास करके किसी व्यक्ति या वस्तु के एग्जैक्ट पोजीशन को बताता है। ये मुख्यतः 4 तरह के हैं। मोस्ट कॉमनली जो हम लोग यूज़ करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वो 4 होते हैं। दिस, दैट, दिस, दोज। इसमें से दिस मीन्स यह होता है और इसी का प्लूरल दीज होता है, ये सब। दिस और दीज ये नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को इंडिकेट करने के लिए, यानी जो नज़दीक है व्यक्ति या वस्तु उसे समझाने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। और दैट और दोज दूर के व्यक्ति या वस्तुओं को बताने के लिए किया जाता है। जैसे दिस कार इज़ नॉट माइन, यह कार मेरी नहीं है। यहाँ यह कार, जाहिर है जब मैं बोलूँगा यह कार तो ये कार मेरे आसपास है, इसीलिए यह कार मैंने बोला। इसीलिए दिस जो है यहाँ कार जो कि एक नाउन है उसे उसके बारे में ये बता रहा है दिस, इसलिए दिस एक एडजेक्टिव है। और चूंकि ये इंडिकेट कर रहा है पोजीशंस कि मेरे आसपास ही है, इसीलिए मैंने दिस कहा है, इसलिए दिस एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दीज पेन्स आर नॉट योर्स, ये सभी कलमें तुम्हारी नहीं है। यहाँ अगेन जितने भी पेन्स हैं इसके पहले दीज लगा हुआ है, चूँकि पेन्स प्लूरल है, प्लूरल नंबर में, इसीलिए मैं इसका प्लूरल फॉर्म ही यूज किया हूँ दीज। इसलिए दीज जो कि पेन को क्वालिफाई कर रहा है, इसके बारे में बता रहे हैं कि ये सभी पेन, इसलिए दीज एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अगेन आई लाइक दैट जैकेट, मुझे वह जैकेट पसंद है। अब मुझे वह जैकेट पसंद है, जब मैं वह कह रहा हूँ तो जाहिर है जिस जैकेट के बारे में बात की जा रही है वह जैकेट मुझसे काफ़ी दूर है, इसलिए मैंने दैट का इस्तेमाल किया है जो जैकेट को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए दैट एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दो शूज आर हर्स, वे सब जूते उनके हैं। यहाँ पे वे सब जूते, किस जूते की बात की जा रही है? जो जूते हमसे काफ़ी दूर हैं, इसीलिए दो शूज़, वे सब जूतों की बात की जा रही है, इसलिए दो जो जूतों को बारे में बता रहा है उसको क्वालिफाई कर रहा है, इसीलिए दोज एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो होप आप इस वीडियो को पूरे अच्छे से समझ पाए होंगे। तो बाकी बचे एडजेक्टिव्स के 4 काइंड्स का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड टेक केयर।